तो चलिए आज की बात एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर एक सवाल है, जरा गौर से देखिए। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई के तहत एक किसान को अपनी खरीफ फसल का बीमा करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना प्रीमियम देना पड़ता है। ऑप्शंस हैं ए 1.5%, बी 2%, सी 5% या फिर डी इसकी कोई ऊपरी सीमा ही नहीं है। सोचिएगा इसके बारे में। आपको जो भी जवाब सही लगता है उसे नीचे कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। फिर देखते हैं कि इस पूरी चर्चा के अंत तक इसका सही जवाब मिलता है या नहीं और ये पूरा टॉपिक कितना साफ हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही जरूरी कृषि योजना के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी एक एक परत को खोलकर समझेंगे। अच्छा, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और कहानी की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले विरोधाभास से होती है। जरा सोचिए, क्या किसी किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाए और उसे मुआवजे के तौर पर सिर्फ 1 रुपए मिले? हो सकता है क्या ऐसा? ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सच में हुआ है। एक असली न्यूज़ हेडलाइन है ये। हालत ये थी कि खुद देश के कृषि मंत्री को इस मामले में आना पड़ा क्योंकि किसानों को बीमा क्लेम के नाम पर 1 रुपए, 3 रुपए ऐसी रकम मिल रही थी। बस यही एक घटना हमें मजबूर करती है कि हम इस स्कीम को और गहराई से देखें। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर फसल बीमा इतना जरूरी है ही क्यों? सच पूछिए तो भारत में खेती करना एक तरह से मौसम के साथ जुआ खेलने जैसा है। आइए देखते हैं कैसे। सोचिए एक भारतीय किसान के बारे में। उसके लिए हर मौसम एक नई चुनौती है, एक नया खतरा। कभी सूखा पड़ जाता है और सारी फसल जल जाती है, तो कभी इतनी बारिश होती है कि बाढ़ और भूस्खलन सब कुछ बहा ले जाता है। ऊपर से कीट और बीमारियों का खतरा अलग। इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए ना, तो किसान की सालों की मेहनत एक रात में मिट्टी में मिल सकती है। वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो सकता है। बस इसी अनिश्चितता से बचाने के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट यानी एक सुरक्षा जाल की जरूरत पड़ती है। और बिल्कुल इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई। इसका अप्रोच था वन नेशन वन स्कीम का। साल 2016 में से लॉन्च किया गया। इसका मकसद बहुत साफ था, किसानों को एक मजबूत सुरक्षा कवच देना, ताकि अगर प्राकृतिक आपदाओं या कीड़े मकोड़ों या बीमारियों से फसल खराब हो तो उन्हें आर्थिक रूप से सहारा मिल सके। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। अब सवाल वही आ जाता है कि इतनी बड़ी और अहम स्कीम का हिस्सा बनने के लिए एक किसान को अपनी जेब से आखिर देना कितना पड़ता है? तो देखिए, खरीफ फसलों के लिए किसान को बीमित रकम का सिर्फ 2% प्रीमियम भरना होता है। जी हां, सिर्फ 2%। रबी फसलों के लिए तो ये और भी कम है, मात्र 1.5%। और अगर बात करें कमर्शियल यानी वाणिज्यिक और बागवानी फसलों की, तो उनके लिए प्रीमियम 5% रखा गया है। तो अब जो हमने शुरू में सवाल पूछा था, उसका जवाब तो मिल ही गया होगा, है ना? लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है, किसान तो ये छोटा सा हिस्सा देता है। उसके बाद बचा हुआ पूरा प्रीमियम, चाहे वो कितना भी ज्यादा क्यों न हो, वो सरकार भरती है। और इस सरकारी सब्सिडी पर कोई अपर लिमिट, कोई सीमा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि मुआवजा मिलता कैसे है। ये स्कीम ज्यादातर एरिया अप्रोच पर काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर सूखे जैसी कोई आफत आती है तो नुकसान का अंदाजा किसी एक खेत को देखकर नहीं लगाया जाता, बल्कि एक पूरे एरिया जैसे गांव को एक यूनिट मानकर लगाया जाता है। ये मान लिया जाता है कि उस पूरे इलाके के सभी किसानों को लगभग एक जैसा ही नुकसान हुआ होगा। अब देखिए, बड़े पैमाने पर आई आफत के लिए तो ये तरीका ठीक है, लेकिन कई बार परेशानी भी इसी से शुरू होती है। लेकिन सोचिए, अगर नुकसान पूरे गांव में ना हुआ हो, बल्कि सिर्फ एक किसान के खेत में हुआ हो। मान लीजिए ओलावृष्टि हुई या लैंडस्लाइड हो गया, तब क्या होगा? क्या उस अकेले किसान को कोई मदद मिलेगी? हाँ बिल्कुल, स्कीम में इसका भी ध्यान रखा गया है। अगर कोई स्थानीयकृत आफत आती है, जैसे ओले गिरना, लैंडस्लाइड होना या खेत में पानी भर जाना, तो नुकसान का आकलन व्यक्तिगत खेत के लेवल पर किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फसल कटने के बाद अगर 14 दिनों के अंदर चक्रवाती बारिश से खेत में रखी कटी हुई फसल को नुकसान पहुंचता है, तब भी उस किसान को अकेले व्यक्तिगत स्तर पर मुआवजा मिलता है। तो चलिए अब अगले हिस्से में चलते हैं और ये समझते हैं कि ये बीमा कवच आखिर किस किस चीज से बचाता है और क्या-क्या इसके दायरे से बाहर है।
देखिए, यहाँ ये साफ साफ दिखाया गया है। एक तरफ है वो सारे जोखिम जो कवर होते हैं, जैसे सूखा, बाढ़, तूफान, कीट पतंगे, यहाँ तक कि अगर खराब मौसम के कारण बुआई ही ना हो पाए तो वो भी कवर्ड है। लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो कवर नहीं होती, जैसे युद्ध, दंगे, जानवरों का चर जाना, चोरी या ऐसे कोई भी नुकसान जिन्हें रोका जा सकता था। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम आ गए हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, और ये हमें आखिरकार वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, इस योजना के बड़े वादे और जमीनी हकीकत के बीच के फर्क पर। इसमें कोई शक नहीं कि इस स्कीम का लक्ष्य बिल्कुल साफ और नेक है। भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक ऐसा मजबूत सुरक्षा जाल तैयार करना जो उन्हें मौसम की मार से बचा सके। और ये दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजनाओं में से एक है। लेकिन आखिर में वही बड़ा सवाल खड़ा है। एक तरफ इतना बड़ा, इतना महत्वाकांक्षी वादा, और दूसरी तरफ ₹1 के क्लेम जैसी कड़वी सच्चाई। इस बड़े गैप को, इस खाई को आखिर भरा कैसे जाएगा? क्या दिक्कत एरिया अप्रोच में है, जहां एक किसान का भारी नुकसान पूरे गांव के औसत में कहीं खो जाता है, या फिर प्रॉब्लम प्रशासनिक देरी और कागजी कार्रवाई की है? अगर इस योजना को सच में हर एक किसान के लिए एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच बनाना है, तो इन सवालों के जवाब तो ढूंढने ही होंगे।